बहुत सालों पहले की बात है। एक बड़ा और सुंदर जंगल था। उसमें तरह तरह के जानवर रहते थे, लेकिन सब पर राज करता था एक बलशाली शेर, शेर सिंह। उसका नाम सुनते ही सब कांप जाते थे। लेकिन उसी जंगल में रहता था एक शांत, मददगार और समझदार बालू, बबलू बालू। जंगल के सभी जानवर उससे सलाह लेते थे। एक दिन जंगल में आई एक नई बकरी, चमेली, जो अपने परिवार से बिछड़ गई थी। वो छोटी थी, लेकिन दिल से बहुत हिम्मती थी। चमेली बकरी पहाड़ों से भटककर घने जंगल में आ गई थी। रास्ता भटक जाने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? कोई मुझे खा ना जाए। तभी वहां से बबलू बालू गुजर रहा था। चमेली को रोता देख बबलू बालू बोला, अरे छोटी बहन, तुम कौन हो? इस जंगल में अकेली बैठी क्यों रो रही हो? मैं अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम मेरे साथ चलो। फिर बबलू बालू उसे अपने साथ अपनी गुफा में ले जाता है। छोटी बहन, अब तुम यहीं मेरे साथ रहो। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चमेली जंगल के बाकी जानवरों से धीरे धीरे मिलने लगी और सबका विश्वास जीतने लगी। रोज सुबह वह बबलू बालू के साथ जंगल की ओर निकल जाती और हरी हरी पत्तियां खाती। वो अपना जीवन बड़ी ही खुशहाली से बिता रही थी। एक दिन चमेली जंगल में पत्तियां खा रही थी। तभी जंगल का राजा शेर सिंह उसे देख लेता है। चमेली को देखकर शेर सिंह ने भूखे स्वर में कहा, बहुत हो गया फल और शहद, अब असली स्वाद चाहिए। एक ताजा शिकार, वो बकरी, हाँ, मेरे लिए सही रहेगी। शेर सिंह ने अपनी सेवक लोमड़ी को बुलाया। जाओ लिली, उस चमेली बकरी को पकड़कर मेरे पास लाओ। आज रात मेरी दावत उसी से होगी। जी महाराज, आप चिंता ना करें, मैं आपकी दावत का इंतजाम करती हूँ। फिर लीली लोमड़ी चमेली के पास जाती है। चमेली, राजा ने तुझे बुलाया है। चमेली ने कांपती आवाज में कहा, मैंने क्या किया? मुझे क्यों ले जा रहे हो? तभी वहां बबलू बालू आ जाता है। लीली को देखकर वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। कोई जरूरत नहीं इस लिली के साथ जाने की। अगर राजा को कुछ चाहिए तो वे खुद बात करें। बबलू बालू जंगल के सबसे बुद्धिमान जानवर थे। उन्होंने जंगल में एक सभा बुलाई। बबलू ने कहा, शेरराज भले ही राजा है, लेकिन क्या वो मासूम जानवरों को मार सकते हैं? हम सबको मिलकर निर्णय लेना होगा। चमेली ने हिम्मत जुटाकर सभी के सामने कहा, मैं सिर्फ जीना चाहती हूँ। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? शेर सिंह ने गरजते हुए कहा,
मैं राजा हूँ, मेरी भूख सबसे ऊपर है। शेर सिंह की बात सुनकर बबलू ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, अगर आप सबका राजा बनना चाहते हैं तो सबकी जिम्मेदारी भी आपकी है, सिर्फ अधिकार नहीं। चमेली बकरी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी और सीधे शेर सिंह से बात की। मुझे मारने से पहले एक मौका दीजिए। मैं जंगल के जानवरों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं गाय नहीं हूँ, लेकिन मेरा दूध बहुत ही फायदेमंद है। मुझे जिंदा रखिए, मैं सबकी सेवा करूंगी। चमेली बकरी की ऐसी बातें सुनकर शेर सिंह सोच में पड़ गया। उसकी भूख एक तरफ, लेकिन चमेली की बात में वजन था। तभी बबलू बालू ने सुझाव दिया, अगर हम सब मिलकर फल, जड़ी बूटियां और दूध का भंडार बनाएं, तो किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबकी बातें सुनकर शेर सिंह का मन बदल गया। उसने चमेली को माफ कर दिया और पूरे जंगल में घोषणा की, अब से कोई भी जानवर किसी छोटे का शिकार नहीं करेगा और किसी कमजोर को नहीं सताएगा। हम सब मिलकर खाना जमा करेंगे। चमेली ने दूसरे जानवरों की मदद से जंगल में दूध केंद्र बनाया, जहां बच्चों को रोज ताजा दूध मिलता। बालू और शेर सिंह ने काफी फल जमा कर लिए। कुछ महीनों बाद जंगल बदल गया। डर की जगह अब दोस्ती ने ले ली थी। सभी जानवर एक साथ रहने लगे। चमेली अब अकेली नहीं थी, वो अब जंगल की माँ कहलाती थी। चमेली ने खुशी से कहा, मुझे लगा था मैं अकेली हूँ, लेकिन आज मैं जानती हूँ कि ये पूरा जंगल मेरा परिवार है। ये जंगल तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक हम सब एक साथ हैं। शेर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं राजा हूँ, लेकिन आज इस बकरी ने मुझे सिखाया कि असली ताकत सेवा और एकता में होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, छोटे दिखने वाले भी बड़े काम कर सकते हैं।